हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था डेमनिक आर्मी अभी के लिए क्विंगन सेक्ट से सिर्फ 700 माइल दूर थी और वो तेजी से अभी के लिए क्विंगन सेक्ट की तरफ बढ़ रही थी। इसी पर चर्चा करने के लिए ग्रैंड मास्टर, पुहोंग मास्टर और पेंगजियान वैली के मास्टर क्विंगन सेक्ट के इनर हॉल में चले गए थे। इधर क्विंगन सेक्ट के डिसाइपल, पेंगजियान वैली का डिसाइपल और टियानिन टेम्पल के डिसाइपल आपस में बातें कर रहे थे। जहाँ पर क्विहाव फाजियान से पूछता है, क्या तुम्हें पता चला है आज से कुछ दिनों पहले ली ने लू के साथ शादी करने का प्रपोजल रखा था। इस पर फाजियांग अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मुझे पता है। जिसके बाद उसे अचानक से जाओफेन की याद आ जाती है और वो गहरी सांस लेता है। भले ही फाजियांग टियानिन टेम्पल से था, लेकिन वो अच्छी तरह से जानता था लू जाओफेन को पसंद करती है। इसलिए लू के बारे में सुनकर अभी के लिए उसे जाओफेन की याद आ गई थी। खैर, अभी के लिए चाहकर भी जाओफेन को वापस नहीं ला सकता था, इसलिए वो सिर्फ गहरी सांस लेकर रह जाता है। अब आगे सीन चेंज हो जाता है और हमें वेंडू क्लैन का सीन दिखाया जाता है। वेंडू क्लैन सरपेंट वैली में मौजूद था। सरपेंट वैली के पूरे एरिया को वेंडू क्लैन कवर करता था। वेंडू क्लैन जो एक टाइम पर तीनों इविल सेक्ट में सबसे ज़्यादा पावरफुल हुआ करता था, अभी के लिए उसकी पावर दिन ब दिन कम होती जा रही थी। गॉड ऑफ पॉइजन की डेथ के बाद वेंडू क्लैन के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा लड़ाइयाँ होने लगी थी। ये लड़ाइयाँ गॉड ऑफ पॉइजन के चारों डिसाइपल्स के बीच हो रही थी। गॉड ऑफ पॉइजन ने अपनी मौत से पहले अपनी पोजीशन को वुयन के हवाले कर दिया था। उसे वेंडू क्लैन का अगला हेड घोषित कर दिया था। लेकिन अभी के लिए गॉड ऑफ पॉइजन की डेथ के बाद उसके बाकी के 3 डिसाइपल्स भी लौट आए थे, जो थे फैन, चैंग और रूशेन। ट्रैक लौटते ही उन लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए थे और वो लोग अभी के लिए वुयन को सेक्ट हेड की पोजीशन पर नहीं देखना चाहते थे। काफ़ी दिनों तक उनके बीच बहस हुई थी, जिसके बाद वुयन ने कहा था कि वो खुद अभी के लिए सेक्ट हेड नहीं बनना चाहता है। इसलिए उसने अपने पास मौजूद हेड की सील को सीधा ले जाकर गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के पास रख दिया था। पूरा का पूरा वेंडू क्लैन अभी के लिए 4 ग्रुप्स में बढ़ चुका था, जिन्हें फैन, चैंग, रूशेन और वुयन लीड कर रहे थे। अभी के लिए रूशेन का ग्रुप का सबसे ज़्यादा पावरफुल था, क्योंकि रूशेन के ग्रुप में लगभग वेंडू क्लैन के आधे से भी ज़्यादा डिसाइपल्स थे। पर इसका मतलब ये नहीं था कि बाकी लोगों के ग्रुप हद से ज़्यादा कमज़ोर थे। बाकी लोगों के ग्रुप भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, इसलिए वो लोग आपस में कोई बड़ी जंग नहीं कर रहे थे। गॉड ऑफ पॉइजन को मरे हुए 6 दिन हो गए थे। आज 7वां दिन था। अभी के लिए गॉड ऑफ पॉइजन के चारों डिसाइपल फैन, चैंग, रूशेन और वुयन, ये चारों गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के पास मौजूद थे। उनके पीछे ही वेंडू क्लैन के कई सारे डिसाइपल्स मौजूद थे, जो अभी के लिए गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र को ही देख रहे थे। वुयन अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। डेथ मार्च में उसके और जाओफेन के बीच जो फाइट हुई थी, उस फाइट में उसे बहुत ही गहरी चोट लगी थी और जाओफेन की स्पेशल वेपन की वजह से उसके अंदर इंटरनल इंजरीज हो गई थी। इस वजह से उसकी कल्टीवेशन अभी के लिए काफ़ी गिर चुकी थी, वरना उसे अपने इन सीनियर्स का सामना करने में कोई दिक्कत नहीं होती। चारों को चारों डिसाइपल्स जल्दी से गॉड ऑफ पॉइजन को ग्रीट करते हैं। वो लोग 3 बार झुककर गॉड ऑफ पॉइजन को ग्रीट करते हैं। 3 बार झुकने के बाद तीनों सीनियर्स साइड में जाकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन वुयन अभी के लिए भी ज़मीन पर बैठा हुआ था। काफ़ी देर तक वो ज़मीन पर बैठा रहता है। इधर सबसे बड़ा डिसाइपल फैन, वो काफ़ी देर से शांत था, लेकिन तभी उसे गुस्सा आने लगता है। वो जल्दी से आगे बढ़कर सेक्ट हेड की सील लेने जाता है, लेकिन ये देख बाकी के दोनों सीनियर उसे रोक देते हैं और उससे कहते हैं, अभी के लिए तुम्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। अगर तुम आगे बढ़ोगे तो फालतू में जंग हो जाएगी। अभी के लिए वेट करो, जब सही वक्त आएगा तब जो सील को हासिल करेगा वही सेक्ट हेड बनेगा। इस पर फैन गुस्से में कहता है, और वो सही वक्त कब आएगा? तो रूशन कहता है, टीचर को मरे 7 दिन हो गए हैं। आज का दिन और ख़त्म हो जाने दो। हम कल ही डिसाइड करेंगे कि आखिर वेंडू क्लैन का सेक्ट हेड कौन बनेगा। इधर वुयन गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के पास कुछ रिचुअल परफॉर्म करता है, जिसके बाद वो खड़ा हो जाता है। वो अभी के लिए अपने तीनों सीनियर्स को देख रहा था। उन तीनों को देखते हुए वो कहता है,
मुझे वेंडू क्लैन का हेड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप तीनों वेंडू क्लैन के हेड बन सकते हैं, लेकिन आप तीनों को आपस में ही डिसाइड करना होगा कि आखिर आप तीनों में से वेंडू क्लैन का एक्चुअल हेड कौन बनेगा। ये सुनकर बाकी तीनों डिसाइपल्स उसे घूर कर देखते हैं। इसके बाद एक एक कर वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। सबसे पहले फैन वहाँ से जाता है, उसके पीछे पीछे उसके ग्रुप के लोग चले जाते हैं। इसके बाद चैंग वहाँ से जाता है और उसके ग्रुप के लोग भी वहाँ से चले जाते हैं। अभी के लिए रूशैन ही वहाँ पर बचा था, जो भी ज़्यादा देर तक वहाँ पर नहीं रुकता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। सभी के वहाँ से जाने के बाद अभी के लिए वहाँ पर वुयन अकेला बचा हुआ था, जो पिछले काफ़ी समय से गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र को ही देखे जा रहा था। उसे भी इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि आखिर उसे इस कब्र को देखते देखते कितना टाइम बीत गया है। वो बस खड़ा होकर उस कब्र को देखे जा रहा था। वो घुटनों पर वहीं पर बैठा रहता है। वक्त बीतता जाता है, लगभग पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह हमें वुयन को दिखाया जाता है, जो अभी भी वहीं पर मौजूद था और अपने टीचर की कब्र को देखे जा रहा था। वो मन ही मन कहता है, टीचर, ये सभी हैं तो आपके ही डिसाइपल्स, लेकिन देखकर ऐसा लगता है कि ये सभी आपसे नफरत करते हैं और आपके जाने के बाद इनके मन में जो लालच दबा था वो अब जाग उठा है। ये लोग सेक्ट हेड बनना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इन्हें रोकूँ, पर मैं इन्हें चाहकर भी नहीं रोक पा रहा हूँ। अभी के लिए मैं भी मजबूर हूँ, पर मैं चाहकर भी आपकी आखिरी विश कि मैं क्लैन हेड बनूँ उसे पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अभी के लिए वुयन काफ़ी ज़्यादा परेशान था। उसके चेहरे पर उसकी परेशानी देखी जा सकती थी। अभी वो अपने टीचर की कब्र के सामने बैठा ही था, तभी अचानक से कमरे में किसी के आने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। पहले तो वुयन उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके कोई तो सीनियर यहाँ पर आए होंगे, लेकिन तभी उसे महसूस होता है कि ये कदमों की आवाज़ उसके सीनियर्स की नहीं है। वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि उसके पीछे ही कैंगशॉन्ग खड़े हुए थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कैंगशॉन्ग, जो उसके टीचर के मरने के बाद से ही गायब है, वो अचानक से यहाँ पर आ जाएंगे। वुयन चौंक कर कहता है, आप यहाँ पर? इस पर कैंगशॉन्ग कुछ नहीं कहता है। वो जल्दी से जाकर एक अगरबत्ती उठाता है और उसे जलाकर उसी कब्र के पास रख देता है। इसके बाद वो जल्दी से झुककर गॉड ऑफ पॉइजन को ग्रीट करता है। कुछ देर तक शांत रहने के बाद कैंगशॉन्ग उठता है और वो वुयन को घूरते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे अचानक से जाना पड़ा क्योंकि मुझे कोई ज़रूरी काम था। खैर अब मैं लौट आया हूँ। तुम्हारे टीचर का मेरे साथ बिहेवियर काफ़ी अच्छा था और उनकी मौत के वक्त मुझे यहाँ पर मौजूद रहना चाहिए था। अगर मेरे पास ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं ज़रूर यहाँ पर रुकता। खैर अब मैं लौट आया हूँ और मैं तुम्हारे टीचर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करता हूँ और प्रे करता हूँ कि भगवान उन्हें स्वर्ग दे। ये सुनकर वुयन अपना सिर हिलाते हुए कहता है, टीचर हमेशा से ही आपको काफ़ी ज़्यादा मानते थे, ऐसे में आपको इतना ज़्यादा पोलाइट बनने की ज़रूरत नहीं है। आप एक पावरफुल इंसान हैं और एक पावरफुल इंसान को इतना ज़्यादा पोलाइट कभी नहीं बनना चाहिए। वो लोग आपस में बातें करने लगते हैं। काफ़ी देर तक उनकी बातें चलती रहती हैं। कैंगशॉन्ग कहते हैं, तुम्हारे तीनों सीनियर्स तुम्हारे खिलाफ जा चुके हैं, ऐसे में आखिर तुम सेक्टेड कैसे बनोगे? ये सुनकर वुयन कहता है, मैं सेक्टेड बनना चाहता हूँ, पर चाहकर भी उन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब सेक्टेड बनने की कोशिश नहीं करूँगा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरा ज़िंदा रहना। अगर मैं ज़िंदा रहूँगा तो फ्यूचर में मेरे पास सेक्टेड बनने के और ज़्यादा चांसेस होंगे और तब मैं वुयन क्लैन लौट कर सेक्टेड की पोजीशन आसानी से हासिल कर सकूँगा। अभी मेरे पास इतनी पावर नहीं है कि मैं अपने सीनियर्स को हरा सकूं, लेकिन जिस दिन मेरे पास वो पावर आ जाएगी मैं उनको ज़रूर हराऊंगा और अपने टीचर की आखिरी विश ज़रूर पूरी करूंगा। इस पर कैंगशॉन्ग अपना सिर हिलाने लगते हैं। तभी उन्हें कुछ महसूस होता है। अचानक से वो अपने कपड़ों में से एक जानवर निकालते हैं, जो असल में कीड़ा था। ये कीड़ा
एक सेंटीपीड था जो हद से ज़्यादा वेनमस होता था, हद से ज़्यादा पॉइजनस होता था। उस सेंटीपीड को देखकर जहाँ पर कैंगशोंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी, वहीं वुयान काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। कैंगशोंग हंसते हुए कहते हैं, तो तुम्हें विरासत में तुम्हारे टीचर की ये स्किल भी मिली है। तुम आसानी से किसी के भी कपड़ों में इस सेंटीपीड को भींचकर उसे जहर दे सकते हो, पर तुम्हें ये ट्रिक मुझ पर यूज़ नहीं करनी चाहिए थी। मैं तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। ऐसे में मैं आसानी से तुम्हारी इस ट्रिक का पता लगा सकता था। क्या तुम्हें ये बात पता नहीं थी? इस पर वुयान कुछ नहीं कहता है। वो समझ गया था कि उसकी चोरी पकड़ी जाने के बाद अब वो कैंगशोंग को कुछ भी एक्सप्लेन करे, कैंगशोंग उस बात पर भरोसा नहीं करते। कैंगशोंग जल्दी से उस सेंटीपीड को अपने पास से दूर फेंक देते हैं, जिसके बाद वो गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र की तरफ मुड़ते हैं और हंसते हुए कहते हैं, गॉड ऑफ पॉइजन, तुमने अपने डिसाइपल को काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हारा ये वेंडू क्लैन फ्यूचर में भी इसी तरह बरकरार रहे। जिसके बाद कैंगशोंग पीछे मुड़ते हैं और पीछे मुड़कर कहते हैं, वुयान, तुम हो तो बहुत ज़्यादा पावरफुल और तुम्हारे पास काफ़ी सारी ट्रिक्स भी हैं, और तुम्हारे सीनियर्स भी तुमसे कुछ कम पावरफुल नहीं हैं। ऐसे में सच में मैं ये देखना चाहता हूँ कि आखिर उनमें और अगर तुम में अगर कोई मुकाबला हुआ तो वो मुकाबला कौन जीतेगा। ये कहकर वो जल्दी से गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र के पास जाता है और वहाँ पर रखी सेक्ट हेड की सील को उठाकर वहाँ से दूर आ जाता है। ये देख वुयान जल्दी से उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी कैंगशोंग को नहीं रोक सकता था। जैसे ही कैंगशोंग ने सेक्ट हेड की सील उठाई थी, अचानक से पूरे वेंडू क्लैन में कोहराम मच गया था, क्योंकि सभी को पता चल गया था कि सेक्ट हेड की सील अभी के लिए गॉड ऑफ पॉइजन की कब्र से गायब हो गई है। मोस्ट ऑफ द लोगों को लग रहा था कि ये सील हासिल करने की कोशिश वुयान ने की है, इसलिए उसके सभी सीनियर्स अभी के लिए पूर्वज हॉल में आ गए थे और वो सभी अपने साथियों के साथ गुस्से में अभी के लिए वुयान को ही घूर रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वो लोग अब वुयान को मारने के लिए तैयार हैं। उनके मन में वुयान के लिए बिल्कुल भी दया नहीं थी। उन्हें बस सेक्ट हेड की पोजीशन से मतलब था। वो नहीं चाहते थे कि उनके टीचर की मौत के पहले 7 दिन खराब हों, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई खास एक्शन नहीं लिया था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो वुयान को सेक्ट हेड की पोजीशन देना चाहते हैं। वो लोग बस सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे ही वो सही वक्त आता, वो लोग वुयान पर हमला कर कर उसे मौत के घाट उतार देते और सेक्ट हेड बन जाते। वो लोग समझते थे कि वुयान भी ये बात जानता है और उसे भी अच्छी तरह से पता है कि उसके सभी सीनियर्स उसे मारना चाहते हैं। इसलिए उन लोगों को लग रहा था कि वुयान मौका देखकर वेंडू क्लैन छोड़कर ही भाग जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा हुआ था। भागने की बजाय उसने तो सील गायब कर दी थी। इस वजह से अभी के लिए उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। उसके सभी सीनियर्स उसे गुस्से से घूर रहे थे। उनके पीछे मौजूद लोग ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, जैसे कि वे कह रहे हों कि अभी जाकर वुयान को मार दो। अभी के लिए वहाँ पर लड़ाई शुरू हो जाती है। वुयान और उसके तीनों सीनियर्स के बीच फाइट हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं था कि वो तीनों सीनियर साथ मिलकर वुयान से फाइट कर रहे थे। वो चारों लोग अपने अपने ग्रुप के साथ बाकी तीनों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में ऐसा कहा जा सकता था कि अभी के लिए वेंडू क्लैन की अंदरूनी जंग शुरू हो गई थी, जिसमें से सिर्फ कोई एक ही ग्रुप बचता और जो बचता वही अगला सेक्ट हेड बनता। और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है।